जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का पेपर 2024। ये पेपर देखा जाए तो यूपी में हुआ था, ठीक है। और बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं सर अलग अलग स्टेट का अलग अलग सिलेबस होता, क्या नहीं मेरे भाई देखिए, आप यदि पूरी ऑल इंडिया में पढ़ रहे हैं तो पीसीआई फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया पूरे इंडिया को क्या कर देती, सिलेबस को कवर करती है, ठीक है। केवल क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, जैसे आप मान लेते कोई लॉन्ग में पूछा तो कोई शॉर्ट में पूछ देगा, या एज इट इज देखा जाए तो लगभग 50 से लेकर 40% एज इट इज आपका क्या हो जाएगा, हर एक स्टेट में क्वेश्चन सेम ही होता है। पूछने यानी क्वेश्चन पूछने का भी पैटर्न सेम होता है। क्या पैटर्न सेम क्या होता है, जैसे लॉन्ग में देखा जाए तो कितने नंबर का था, 5 नंबर का। किसी 5 नंबर में से 6 क्वेश्चन को करेंगे तो 6 × 30 नंबर आपका इसका मिलेगा। और यदि शॉर्ट की बात की जाए तो टोटल 11 क्वेश्चन होते हैं। 11 क्वेश्चन में से किसी 10 क्वेश्चन को करने रहता, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 10 या 30 नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद 30 30 60 बचा 20 नंबर। 20 नंबर में आपका हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। कहीं 10 MCQ डाल देते हैं, कहीं 10 फिल इन दी ब्लैंक डाल देते हैं, या कहीं कहीं पर देखा जाए तो 1 वर्ड में जैसे 2 एंटीवायरल ड्रग्स का नाम बताइए, टैबलेट कौन सा फॉर्म है, ये सब आप शॉर्ट में वहां डैश डैश कर देते हैं, तो आपको करना रहेगा, ठीक है। देखिए कहीं का भी पेपर यदि आप एक किसी भी साल का, ठीक है, किसी भी साल का, ये 2024 का है, ठीक है, अभी जो जल्दी हुआ है अपने यहाँ जून में या जुलाई में हुआ है, ठीक, जून में हुआ है, ठीक, उसको हम क्या करने वाले, फुल डिस्कस करने वाले एकदम मजे तरीके से, ठीक। और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका सोल्यूशन कब लाया जाए, ठीक है। तो सोल्यूशन के बारे में बताएंगे तो हम इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दें। और याद रखना 2023 का ऑलरेडी पेपर सोल्यूशन आपको अपलोड कर दिया गया यहाँ पर। यदि देखिए आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े तो आप केवल और केवल क्या करिए, सुपर 25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कंसीडर किया गया है जिसमें कम से कम 3 से 4 साल के क्वेश्चन को एनालिसिस करके वो बनाया गया है, ठीक है। उसमें वही क्वेश्चन को डाला गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुपर 25 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, किसी ये 2023 का या 2024 का पेपर सोल्यूशन आप अच्छे से क्या करिए, देख लीजिए। यदि आप ये दोनों देख लेते हैं ना तो इतना कॉन्फिडेंस है मेरे भाई, आप एग्जाम में 60 से लेकर 80% तक ऐसे एज इट इज नंबर पा सकते हो। नहीं विश्वास होता तो कमेंट बॉक्स से सुपर 25 क्वेश्चन में आप पेपर सोल्यूशन में आप इजीली देख सकते हैं कि कितने का फीडबैक आया, कैसे कितने अच्छे तरीके से उसे लोग प्रिपेयर करके, मतलब साल भर कुछ भी नहीं पढ़े तो केवल यही एक महीना केवल पढ़ के गए, डी फार्मा में 70% लेकर आए हुए हैं, ठीक। तो ये होगा। चलिए तो हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो भी हमारे पास क्या फार्मास्यूटिक्स का पेपर है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्लीज आप पेन और कॉपी नोट डाउन करिएगा। मान लेते कोई इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा तो उसे हम बोलेंगे तो आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। चलिए ये आपके सामने रहा फार्मास्यूटिक्स का पेपर, ठीक है। इसमें देखिए आप यहाँ से इजीली क्या कर सकते हैं, कोड भी देख सकते हैं, ठीक है। कोड देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए कोड देख सकते हैं यहाँ से। मैक्सिमम मार्क की बात की जाए तो टोटल 80 नंबर का ये दिया हुआ है। और ये टाइमिंग की बात की जाए तो टोटल 3 घंटा के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज़ आपसे अनुरोध है यदि एग्जाम में जा रहे हैं तो अपना हथियार जैसे पेन हो गया, ठीक है, वो खींचने वाला स्केल हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो लोहे का स्केल होता है ना, इसे प्लीज़ मत ले जाइएगा, ठीक है, क्योंकि हम जब एग्जाम दे रहे थे तो एक गधा कचरा टीचर था। अब तुम सोचो फार्मेसी वाले ये स्टील का नहीं होता, एक लोहे का, ठीक है, एक लोहे का होता नहीं, उसको ले जाने में कह रहा था, यहाँ पर लिखा है वो मेजरमेंट वाला नहीं होता, यानी यम वगैरह होता है, कह रहा है एकदम से दिमाग को खराब कर दिया हमारा। एकदम से उसे टीचर ने उसे महा कचरा बोलते हो, मैं ररुओ के गरिए उतर हुई हैं, ठीक है। मतलब कह रखा हो कि वो चलबा नहीं करेगा, सम्मित करवा लिया। क्या करेंगे, ऐसे टीचर हैं, पता नहीं कैसे टीचर बन जाते हैं, ठीक है। तो वो उससे बोल दिया कि करवा नहीं करेंगे, ठीक। तो अपना स्केल लेके जाइएगा, कोई भी स्केल लेके जा सकते हैं, क्योंकि कोई बहुत सारे कचरा टीचर होते तो कर सकते हैं, ठीक है। कुछ दिन में कहेंगे तो पेनियो में डाल के रिफिल से लिखवाई हैं, ऐसे टीचर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, ऐसे अपना हथियार लेके जाइएगा, जैसे घड़ी हो गया, स्केल हो गया, पेन हो गया, ये सब सारी चीज़ आप लेके जाइएगा अपने बढ़िया के साथ, ठीक। आई कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह सब चीज़ लेके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए क्या कुछ नोटिस वगैरह यहाँ से दे रखा है। नोट वगैरह में ऑल क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना, न्यूमेरिकल डाटा जो भी पेपर रहेगा हिंदी और इंग्लिश वर्जन में दोनों रहेगा। सबसे लास्ट पोर्शन प्लीज आप इसे कॉन्संट्रेट होकर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बोला गया मेरे भैया
कि आप यदि मोबाइल नंबर लिखते हैं और कोई भी चीज़ सिग्नेचर वगैरह, स्टूडेंट कुछ भी पैसा वगैरह आपको यानी अलाउ नहीं, यदि आप कर दिए हैं ना, ठीक है, यदि आप एग्जाम में कर देते हैं, ठीक है, एग्जाम में कर देते हैं तो आपकी कॉपी आगे तक प्रोसीजर के दौरान नहीं जा पाएगी, ठीक है। अब यूपी बोर्ड का आप रिजल्ट प्रेजेंट टाइम में देख लिए 40 से लेकर 45% रिजल्ट बना हुआ। बहुत सारे लोग क्या हो गए, फेल हो गए, जिन्होंने कॉपी में कोई भी नंबर लिखा था, ठीक है, कोई रोल नंबर लिख सकते हैं, मान लेते तुम्हारे पास फ़ोन नंबर कोई लिखा है तो वो क्या करी, तो वहीं कॉपी रोक दी जाती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप न करिएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए, पार्ट 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट सी और यानी पार्ट बी या पार्ट सी। टोटल पार्ट ए देखा जाए तो टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता है। क्वेश्चन यानी पार्ट जो तुम्हारे पास ए होते हैं वो 60 में रहते हैं, जो तुम्हारे पास 11 क्वेश्चन रहते हैं, किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता है, ठीक। और पार्ट सी में देखा जाए तो एमसीक्यू भी हो सकता है, फिल इन दी ब्लैंक हो सकता है, 1 सेंटेंस भी हो सकता है, 1 वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो पार्ट ए में हम क्या कर देते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। पार्ट ए में आपके सामने यहाँ से देखिए क्या दे रखा, 7 क्वेश्चन है, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे यहाँ से पूछ दिया है, यहाँ से देखिए क्या दिया है, डिफाइन नोवल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम। यहाँ से क्या कर देना, नोवल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम के बारे में आपको पूरा अच्छे से क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर उसमें बताना पड़ेगा यानी इन्यूमरेट देयर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जैसे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, नोवल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NSDD सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, यानी NDDS होता है, ठीक है। इसमें आपको पूरा यानी क्या करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक। और याद रखिए लॉन्ग क्वेश्चन है तो कम से कम 2 पेज आपको लिखना पड़ेगा। कहेंगे इसका जल्द ही पूरा सोल्यूशन के साथ आपको क्या कर दिया जाएगा, इजीली प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा, उससे आप इजीली देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे इसी में पूछ दिया है, एकदम आसान तरीके से बताएंगे भाई। उसमें कर दिया डिफाइन साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन, यानी एक्चुअल में सबसे पहले साइज रिडक्शन की डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन, यानी उससे क्या करना पड़ेगा, क्या उद्देश्य है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन छोटा क्यों किया जाता है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ चाहे पाउडर बनाना, चाहे टैबलेट बनाना, चाहे कैप्सूल बनाना, कुछ भी बनाना रहेगा तो हमें साइज रिडक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए वेरियस मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, यानी कोई मैकेनिज्म होगा ना, जैसे क्या होगा, अभी हैमर मिल किसी पे काम करेगी, बाल मिल किसी पे काम करेगी, तोड़ने का काम करेगी, तो किसी न किसी सिद्धांत पे काम करती है कि नहीं, उस मैकेनिज्म को आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से तुमसे पूछ दिया, क्या दे रखा, डिफाइन मिक्सिंग, यानी मिक्सिंग क्या होती है, इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और क्या लिखा, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द कोलाइड मील। सबसे पहले देखिए मिक्सिंग क्या होती है, मिक्सिंग किसी चीज को मिलाना। जैसे मान लेते हैं आप कोई टैबलेट बना रहे हैं, टैबलेट मान लेते हैं आप क्या होगा, जीरो डाल एसपी बना रहे हैं, क्या रहेगा, जीरो डाल एसपी बना रहे हैं, तो जीरो डाल एसपी में देखेंगे एसाइक्लोफेनेक होगा, पैरासीटामॉल होगा, सरसेरियोपेप्टाइड। अब तीनों को अच्छे से यदि नहीं मिक्स किया जाएगा तो मान लेते 10 टैबलेट बनल, एक में सरसेरियोपेप्टाइड है, जो एक में पीसीएम होगा, एक में कुछ नहीं, तो ऐसी दिक्कत हो जाए, क्यों कह रहे हमके दर्दिया नहीं गई लो, तो दिक्कत हो जाए। इसलिए अच्छे तरीके से मिक्सिंग करना बड़ी ही कंपलसरी चीज़ है, ठीक। तो मिक्सिंग करेंगे। फिर क्या लिखा है, एडवांटेज ऑफ मिक्सिंग का क्या फायदा, कोलाइडल मील आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस पर भी 60 नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका 6 नंबर मिलेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ से कह दिया है, इन लिस्ट वेरियस डिस्टिलेशन प्रोसेस। इन तुम्हारे पास फ्रैक्शनल कॉलम में तुम्हारे पास जैसे डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है, उसी को क्या कर देना, प्रोसेस को अच्छे से डिफाइन करना है। और डिस्कस भी करना तुम्हारे पास क्या होगा, फ्रैक्शनल कॉलम के द्वारा होता है ना, जैसे कॉलम मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड, उसके बारे में यहाँ से आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, फ्रैक्शनल कॉलम मेथड में बताना पड़ेगा। फिर तुमसे क्या पूछ दिया यहाँ से, ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन को दिया हमसे, यहाँ से कह दिया डिफाइन स्टरलाइजेशन। आप सुने होंगे स्टरलाइजेशन, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जाते होंगे, कहते हैं ये स्टरलाइज एरिया। स्टरलाइज मतलब जूता चप्पल मत पहन के जाए, स्टरलाइज एरिया। स्टरलाइज मतलब उस एरिया में कोई ना कोई केमिकल का छिड़काव तथा ऐसा चीज किया होगा जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना के बराबर होते हैं, ठीक। जैसे ओटी में चप्पल अलाउ नहीं होता, जूता मोजा कुछ भी अलाउ नहीं होता, ठीक है, तो वो सारी चीजें। अब यहाँ से क्लासिफाई वेरियस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, वेरियस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा पूरा डिटेल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या पूछा है, डिस्कस इन डिटेल वेरियस
क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द टैबलेट डोजेज फॉर्म, मतलब कर दिया डिस्कस आपको करना वेरियस कंट्रोल, ठीक है, वेरियस कंट्रोल टेस्ट फॉर द टैबलेट डोजेज फॉर्म। जैसे क्या होगा, टैबलेट डोजेज फॉर्म है ना, तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल हमें करनी पड़ेगी। जैसे कोई टैबलेट हो गया, कैप्सूल होगा, कुछ भी आइटम यदि फार्मास्यूटिकल बन रहा है तो मार्केट में उतारने से पहले एक टेस्ट होता है जिसे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट बोलते हैं या क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट बोलते हैं। तो ये सब सारी टेस्ट हमें करानी पड़ती है, ठीक है, उस टैबलेट के फॉर्म में कराना पड़ता है। उसी तरह टैबलेट डोजेज फॉर्म, उसका टेस्ट कैसे होता है उसको डिटेल में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछ दिया, देखिए ध्यान से कह दिया है, डिफाइन कैप्सूल डोजेज फॉर्म। कैप्सूल देखा जाए तो सॉलिड डोजेज फॉर्म है, क्या होगा, टैबलेट भी सॉलिड डोजेज फॉर्म है तो कैप्सूल भी यानी क्या होगा, सॉलिड डोजेज फॉर्म है। गिव द कंपोजिशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल, मतलब देखिए सेल दो तरह के होते हैं, एक आपको बताया गया हार्ड जिलेटिन, एक तुम्हारे पास बताएगा सॉफ्ट जिलेटिन। तो हार्ड जिलेटिन कैसे बनाया जाता है, उसका पूरा कंपोजिशन, मतलब कुछ केमिकल मिलाया जाता होगा ना, उस केमिकल को पूरा डिटेल में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या लिखा है, वेरियस साइज ऑफ द ग्रेडेशन, लिखा है ग्रेडेशन ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल का आपको क्या पढ़ना, आपको बताना पड़ेगा, ग्रेडेशन के बारे में आपको डिटेल में यहाँ से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, जो अच्छे से आपको 2-2 पेज में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा शॉर्ट, और ये 7 याद रखिएगा, 11 में से किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको करना रहेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन में से हर एक 3 नंबर का, तो 10 या 30 नंबर आपका यहाँ से बन जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, 10 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, साइक्लोन सेपरेटर, ठीक है। यही हमको बहुत बुरा लगता है, यूपी बीटीयू बोर्ड जो बहुत कचरा बोर्ड है। अब तुम सोचो ये नहीं लिख पाते हैं कि मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे, साइक्लोन सेपरेटर में क्या क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा, केवल नमूना दे देंगे, जा बाबू तू अपन करा देखा, मतलब कुछ भी करा, ठीक है। मतलब चाहे पूरा 10 पन्ना लिखा उससे नहीं क्या फर्क उनके पड़ी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना चाहिए सर, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइक्लोन सेपरेटर को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल में। आप चित्र उत्र बना के अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा, एक पेज में आपको आता तो 10 पेज में करिए, कोई टेंशन नहीं, मगर अकॉर्डिंग टू हमें नंबर ही देखना पड़ता। जैसे हम थे ना, तो हम केवल लॉन्ग क्वेश्चन को दो पेज में लिखते थे, और यानी शॉर्ट क्वेश्चन को आपको कितने पेज में लिखते थे, 1 पेज में लिखते थे, बस उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। कोई कहते सर हम 30 पेज भर के लाड़ी, 28 पेज भर के लाड़ी, हम तो लगा था फेल हो जाओ, ठीक है। बट आपकी दुआ हो गया मैनेज, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, यहाँ से फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में आपको ये नहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा 1 पेज में। फिर क्या, इसे थोड़ा सा हमें अच्छा चीज़ें देखना चाहिए। इसे देखिए फिल्ट्रेशन लिख दिए, अब मान लेते हैं कोई डिफाइन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, क्या एप्लीकेशन है, किसी एक इक्विपमेंट का नाम लिख देते तो बढ़िया रहता, बट नहीं, फिल्ट्रेशन हम लिखेंगे अपना, तुम समझो, मतलब उन्हें टाइम बताना। जैसे मान लेते नहीं होता कि यूपी बोर्ड एकदम से क्या बताया, ठीक है। तो हमको ये सब खराब लगता है भाई, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा डिफरेंस बिटवीन द माउथ वॉश एंड गार्गिल। अब ये भी थोड़ा सा उनको शॉर्ट लगता है ना, तो डिफरेंस बिटवीन को एकदम से शॉर्ट में लिखते हैं, डीबी लिख देते हैं, डिफरेंस बिटवीन आपने समझा बाबू, मगर नहीं, क्या करेंगे, माउथ वॉश और गार्गल को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब देखिए, आप यदि अंतर लिखिएगा तो यहाँ पर गार्गल लिख दीजिएगा, और यहाँ से माउथ वॉश अपना डिटेल में ऐसे यदि करेंगे तो आपको क्या करेगा, एक आइडिया बहुत अच्छे से आप कंफर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन हमसे पूछा ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट के बारे में आपको डिटेल में यहाँ से बताना पड़ेगा, ठीक है, इस सबको। नेक्स्ट में दे रखा हमसे, क्या दे रखा है, यानी डेकोरेशन क्या होता है। डेकोरेशन जब आप एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पढ़े होंगे तो उसके क्लासिफिकेशन में बोला गया, डाइजेशन बोला होगा, तो उसी में एक प्रोसेस होता है यानी डेकोरेशन होता है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा किससे एक्सट्रैक्ट प्रोसेस में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जरूर पढ़ लेना, जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कहा था, और डाइजेशन को एकदम से अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए लॉन्ग में दिया हुआ था, ठीक। तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया, देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है डिफरेंस बिटवीन कैपिंग एंड लेमिनेशन। कैपिंग क्या होती है, जैसे अभी कैप्सूल देखेंगे तो कैपिंग होती है, जैसे लगा देते हैं कैपिंग, खोलेंगे तो ओपन रहेगा। लेमिनेशन मतलब पूरी तरह से सील होती है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ से बताना पड़ेगा अच्छे तरीके से। फिर क्या दे रखा तुम्हें, डिफाइन, ठीक है, एक्सप्लेन हैमर मिल। प्लीज आप याद रखिएगा, कोई 2 मिल हमारे सिलेबस में है, एक हैमर मिल, एक बाल मिल, इन दोनों को क्या करिएगा, अच्छे से आप क्या करिएगा, पढ़ के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन क्या हो जाता है, पूछा जाता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया डिफाइन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया को आपको 1 पेज में क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ये बोल देने एक तरह की बुक होती है, इसमें सारा यानी जो भी
प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा डिटेल में रहता है। इसमें इतने एडिशन होते हैं, उसका मोनोग्राफ वगैरह डिटेल में, वो फ्लो चार्ट बना देना। शॉर्ट में हम एक वीडियो बनाए हैं, ठीक, उसी को स्क्रीनशॉट लेके छापना, देख लेना, उसी को शॉर्ट में जाना, एक वहाँ पर लिखा हो गया कितने तरह के मोनोग्राफ वगैरह होते हैं, पूरे एडिशन वगैरह हमने शॉर्ट में लिख रखा, उसी को छाप देना, मोनो फार्माकोपिया थोड़ा सा लिख देना, एक पेज भर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वैक्यूम ड्रायर क्या होता है। वैक्यूम ड्रायर क्या होता है? विदाउट वाटर का प्रयोग किया जाता है, एयर को रिमूव किया जाता है, उस कंडीशन में वैक्यूम ड्रायर होता है। इसमें डायग्राम वगैरह आता है। एक्सप्लेन टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड क्या होता है, इसको आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन कर देना है बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ दिया, एक्सप्लेन टॉपिकल प्रिपरेशन। टॉपिकल प्रिपरेशन क्या होता है, जैसे क्रीम हो गया, अल्टमेंट हो गया, जेल हो गया, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो उसमें और टॉपिकल प्रिपरेशन मतलब ऐसे प्रिपरेशन जो हमारी स्किन के ऊपर लगाया जाता है, एक्सटर्नल पर्पस के लिए होते हैं, उसे टॉपिकल बोलते हैं। ठीक है, उसी के यानी एक्सप्लेन करना, प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, उसका केमिकल कंपोजिशन वगैरह आपको डिटेल में बता देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट में देखा जाए तो यहाँ से आपका पार्ट सी होता है। पार्ट सी में कुछ भी पूछ सकता है, चाहे एमसीक्यू हो सकता है, चाहे एक वर्ड में आंसर वगैरह हो सकता है। यहाँ पर कुछ एमसीक्यू पूछा है, कुछ वैसे क्वेश्चन भी कंसीडर कर दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या होता है, एमसीक्यू याद रखिए। आपको देखिए कैसे एमसीक्यू लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं आप ऐसे खींचे है ना, तो ये मान लेते हैं लाइन खींचे, एक नंबर डालिएगा, एक नंबर का मान लेते ए बी सी कुछ भी, मान लेते तुम्हारे पास ए ही सही है, तो ए करके ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे, और उसका जो जैसे मान लेते हैं पूछा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फार्मूला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो यहाँ पर ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख देंगे। फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा नंबर डालेंगे, मान लेते दूसरे में जो सही, मान लेते सी सही है तो सी ऐसे करके उसके बारे में ऐसे लिख दिए कि नहीं, 4 ऑप्शन लिखे टिक मारो, बच्चों वाला काम है, 1-2 कक्षा का, अब तो आप सीनियर हो गए। ऐसे लिखेंगे तो अच्छा जानेगा। दूसरे का ये तुम्हारे पास अच्छा ऑप्शन सही है, मगर ये चीजें मान लेते हैं ये मतलब दूसरे का सी सही है, दूसरे का सी सही है, और यहाँ पर ऑप्शन भी आप लिख देंगे, जो आप काम अपना इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो वही अब इसमें चलते हैं। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, कह दिया है व्हाट इज मिल्क मैग्नीशिया केमिकली, मतलब मिल्क मैग्नीशिया जैसे 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 बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को जैसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं MgOH का क्या बोल दिया जाता है, होल ट्वाइस बोला जाता है, MgH का होल ट्वाइस। तो यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहीं दिया, सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है यहाँ से, अभी ध्यान से सुनिएगा, देखिए ऐसे ध्यान से आप सुनते जाइए तो अपना काम हो जाएगा। कह देगा स्टेबलाइजर आर यूज इन इलेक्जर, मतलब इलेक्जर जो बनाया जाता है ना, ठीक, उसमें स्टेबलाइजर के तौर पे किसका प्रयोग किया जाता है, इसके आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, अब इसको क्या दे रखा, सबसे पहले कलरिंग एजेंट, दूसरा प्रिपरेशन यानी प्रिजर्वेटिव, तीसरा क्या दे रखा है, फॉर स्टेबिलिटी, और क्या होगा, सॉल्युबिलिटी, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक, रुक जाइए, इसको देखते हैं। ठीक, तो ये कह दिया स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर मतलब कोई चीज लंबे समय तक स्टेबल बने रहे उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्टेबलाइजर इलेक्जर में क्यों मिलाया जाता है, कलरिंग एजेंट नो, इसके लिए कलर मिलाया जाता है। प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव मतलब क्या होता है, उसकी एक्सपायरी डेट जो होते हैं प्रिजर्वेटिव पे डिपेंड करती है। और क्या होगा, फॉर स्टेबिलिटी, लंबे समय तक क्या रहा, स्टेबल है, तो सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है यहाँ से, अब देखिए कह दिया, प्लीज इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। कह दिया 4th एडिशन ऑफ आईपी, आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया जो थी पब्लिश हुई थी, जो फर्स्ट वाली कब, सॉरी 4th वाला पूछा है जी, 4th जो एडिशन थी, मतलब 4th ऐसे लिखिएगा 4th, और यहाँ से आईपी लिख के आप कमेंट बॉक्स में उसका सन प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आपका इसका लिख के दिखाइएगा। ठीक है, ये पूछा गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, कह दिया 1985 में, 1990 में, 1960 में, 1996 में, किस कौन सा सही है, कमेंट बॉक्स में प्लीज नोट डाउन कर दीजिएगा, ये होगा। इससे पता चलता है कि आप हमारे साथ मिलके पढ़ रहे हैं, नहीं हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया यहाँ से, फार्मेसी एक्ट कम इन द फोर्स इन, मतलब फार्मेसी एक्ट कब आई थी, याद रखना 9 मार्च, ठीक है, कब आई थी, 9 मार्च 1948 में आई थी। कब आई थी, 1948 में आई थी। और याद रखना 1947 में इसे स्टेबलाइज किया गया था पीसीआई के द्वारा, बट इसे जब पब्लिश की गई थी, ठीक है, यानी पब्लिश की गई थी तो हमारे पास क्या की गई थी, यानी एक साल बाद 9 मार्च 1948 को की गई थी। तो 1948 कहीं दिया, 1948 यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा 5वां नंबर कह दिया सिंपल शुगर, ठीक है, यहां से कह दिया है सिंपल सिरप दे दिया, सिंपल सिरप इज सैचुरेटेड
सोल्यूशन ऑफ, यानी जैसे सेचुरेटेड करने के लिए क्या कर देते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं भैया, पानी लेते हैं, पानी में क्या मिला देते हैं, सुक्रोज को मिला देते हैं, सुक्रोज को मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सुक्रोज इन वाटर दिया नहीं, सुक्रोज केवल दिया, तो सुक्रोज कहाँ दिया है, पहला दे रखा ऑप्शन में सुक्रोज, यानी सुक्रोज इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है, यानी पांचवे का आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया, यहाँ से अब आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैप्सूल इन विच पाउडर आर इनक्लोज आर मेड अप ऑफ, मतलब जो कैप्सूल होते हैं, ठीक है, कैप्सूल जो होते हैं वो किसके अंदर आपके क्या हो जाते हैं, बंद होते हैं। पहला भी बोले थे जिलेटिन कैप्सूल, बोले थे ना, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन। तो यहाँ पर क्या होगा, जिलेटिन पहला ऑप्शन, दूसरा राइस फ्लोर, या तीसरा पर फ्रुक्टोज या डेक्सट्रोज, यानी क्या हो जाएगा आपको जिलेटिन इज द करेक्ट ऑप्शन पे टिक मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 7वां नंबर आपके सामने यहां दे रखा, कह दिया है द पीजर, यानी लिखा द प्रिस्क्रिप्शन इज एंड ऑर्डर राइटन बाय द रजिस्ट्रेड, यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू, मतलब जो पेशेंट के लिए होता है कि किस, यानी बाय किसके लिए किया जाता है, पेशेंट के लिए या तुम्हारे पास कंपाउंडर के लिए, यानी फार्मासिस्ट के लिए, नर्सेज के लिए। कहने का मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन आता है, जो राइटन लेते हैं ना, जैसे मान लेते कोई फिजिशियन लिख के दिया, ठीक है, फिजिशियन दिया बाय द रजिस्टर मेडिकल यानी प्रैक्टिशनर, आप फार्मासिस्ट है, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, यानी फार्मासिस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। 8वां नंबर में क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ दिया, यहां से आ जाते हैं 8वां नंबर में, कह दिया एनीमा, एनीमा समझते हैं कि ना, जैसे मान लेते किसी का स्टूल हार्ड हो गया, उसे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम हो गई तगड़ी, ठीक, मतलब उसका लेटरिन सही से नहीं उतरा तो उसे एनीमा दी जाती है। तो एनीमा कहां से यानी एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर डाली जाती है, रेक्टल के थ्रू डाली जाती है, या ओरल, या तुम्हारे पास पेरेंटल या एक्सटर्नल। अब ये भैया कमेंट बॉक्स में एनीमा, एनीमा समझते हो कि नहीं, जैसे मान लेते किसी का स्टूल मोट बहुत तगड़ा हो जाता है, बहुत कड़क हो जाता है, तो उसे पिछवाड़े से एनीमा दी जाती है। तो यहाँ पर बताना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखिए 8वें ऐसे नंबर डालिएगा, 8वां कौन सा ऑप्शन सही वहां पर लिख दीजिएगा, ABC या नाम रख दीजिएगा कि रेक्टल होगा या ओरल होगा या पेरेंटल होगा, एक्सटर्नली होगा, कौन सा सही होगा, इस पे आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमने आपको दे दिया, और भी अभी देते हैं भाई, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, इलिक्जर आर, इलिक्जर होते क्या हैं। इलिक्जर देखा जाए तो तुम्हारे पास जब भी उसे घोला जाता है तो यानी पहले सबसे पहले वाटर लिया जाता है और उसमें एल्कोहल, दोनों क्या कर देते हैं, दोनों की मिक्सिंग करके एक ही साथ घोल दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा, हाइड्रो एल्कोहली लिक्विड, दूसरा क्या होता है, एक्वस होता है, इसको मतलब केवल पानी, विस्कस होता है, या तुम्हारे पास क्या लिख दिया है जी भाई, सेन्ना एल्कोहल, यानी लिख रखा है यानी सेमी सॉलिड होता है, इसे सेमी सॉलिड लिखा हुआ, ठीक है। तो यानी अभी क्या बोले, वाटर, वाटर को हम हाइड्रो प्रयोग कर सकते हैं, एल्कोहल तो यानी हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इलिक्जर के लिए, ठीक है। ये था इनके बारे में। अब यहाँ आते हैं फिल इन द ब्लैंक वे बेटा, ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक पे आते हैं। यहाँ पर क्या लिख रखा, पहला क्वेश्चन लिख रखा फुल फॉर्म ऑफ MDI, MDI समझते हैं कि नहीं, आप किसी का इनहेलर लेना, ठीक है, यहाँ पर क्या कर देना, किसी का इनहेलर लेना, देखना उसमें ऐसे जैसे इनहेलर नहीं होता है, ठीक है, इनहेलर जो अस्थमा उस्थमा पेशेंट होते हैं ऐसे करके, सही से बनाओ भाई, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर होता है और ये पेशेंट अपने मुंह में डाल के यहाँ से प्रेस करता है, दाबता है, जिससे उसके मुंह में एक स्प्रे हो जाता है। तो MDI वही चीज होती है। तो यहाँ पर क्या करना, दाबना पड़ना का, यम से तुम्हारे पास क्या होता है, यम से देखा जाए तो क्या होता है, मीटर्ड होता है, ठीक है, यहाँ से मीटर्ड होता है, ठीक है, मीटर डोजेज, ठीक है, यहाँ से डोज इनहेलर होता है, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इनहेलर हो जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा, मीटर डोजेज इनहेलर क्या होता है, इधर यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा, एम से मीटर होगा, डी से डोजेज, आई से इनहेलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछिए USP हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ प्रदेश मत लिख देना भाई, यहाँ पर देखिए क्या होता है, USP मतलब क्या होगा, जब फार्माकोपिया पढ़ेंगे तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन यानी इंडियन फार्माकोपिया, उसी तरह से USP होता है यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होता है। तो USP में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होता है, क्या होता है, यहाँ से देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, फार्माकोपिया हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यानी आपका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यहाँ से करेक्ट आपको फिलअप कर देना है।
नेक्स्ट में 12 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, कह दिया लिनीमेंट मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन, मतलब लिनीमेटेड कब नहीं प्रयोग किया जाता है, जब आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तब नहीं प्रयोग करना है। मान लेते हैं आप बाथिंग करके आ रहे हैं तब भी आपको प्रयोग नहीं करना, हैवी एक्सरसाइज आपको करना तब भी नहीं। तो मतलब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर क्या लिखेंगे ऑन बाथिंग स्पिन, यहाँ पर क्या कर देंगे बाथिंग लिख सकते हैं, ठीक है, या आपका यानी इनकी बाथिंग मतलब नहा के आ रहे हैं तब नहीं प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से आ जाते हैं, कह दिया एवरी डोजेज, ठीक है, कह दिया एवरी डोजेज फॉर्म इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन ड्रग्स कंपोनेंट आर कॉल्ड, मतलब जैसे कोई आपका देखिए एक हमारे पास ड्रग्स होता है, एक नॉन ड्रग्स होता है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल में, जैसे मान लेते हैं आपको एम्लोडिपिन बनाता है, एम्लोडिपिन मतलब देखा जाए तो मान लेते हैं 0.25 mg का होता है। बताइए इतना छोटा है, इसमें कोई ना कोई चीज हमें नॉन ड्रग्स कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा, तब इसकी साइज थोड़ा सा इंक्रीज होगी, जिससे आदमी पेशेंट आराम से ले सके, इनटेक कर सके, ठीक है, इनटेक कर सके। तो ये बताइए जो ऐड किया जाता है उसे एडिक्टिव बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एडिक्टिव बोला जाता है, ठीक है, एडिक्टिव। तक यहाँ पर आपको क्या फिलअप करना पड़ेगा, यहाँ से यदि हटा दिया जाए ADDITIV एडिक्टिव आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। इस पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, मगर धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा तो ये सब भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो एडिक्टिव यहाँ पर क्या कर देना, फिलअप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, कह दिया डोज कन्वर्ट टू सुटेबल फॉर्म आर नो दैट, मतलब सॉरी ड्रग्स लिखा है, ड्रग्स जो सुटेबल फॉर्म में क्या कर दी जाती है, कन्वर्ट की जाती है, उस प्रोसेस को क्या नहीं क्या कहा जाता है। जैसे आपको मेडिकल स्टोर पे कहें हे भैया खुराक बना दे, मतलब ड्रग्स जो है उसके पास ड्रग्स है मगर खुराक बना के देता, खुराक मतलब डोजेज फॉर्म में देता है, तो यहाँ पर उसे क्या बोलते हैं, डोजेज फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ से डोजेज, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, डोजेज फॉर्म इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है बेटा। तो इसी तरह से यहाँ पर फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट में पूछा है सैचरीन है जी एग्जाम्पल, आप याद रखना सैचरीन, सैचरीन देखा जाए तो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, जो अब तुम सोचो जो चीनी खाते हैं उससे 500 गुना, कितना 500 गुना मीठा होता है, मतलब भयानक टाइप में है यार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, सैचरीन एग्जाम्पल आप तुम्हारे पास क्या लिख देना, आरटी, ठीक है, आर्टिफिशियल तुम्हारे पास क्या लिख देना, स्वीटनर लिख देना, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर लिख देना, ठीक है, जो क्या कर देता है यानी चीनी से देखा जाए आर्टिफिशियल स्वीटनर लिखना, ठीक है, या कहेगा आर्टिफिशियल स्वीटनर का नाम बताना, तो सैचरीन आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब चीनी से यदि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा, यदि क्या होता है भाई, चीनी से बहुत ज़्यादा या क्या होता, मीठा होता, 500 गुना मीठा होता, तुम सोच सकते हो। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछल भाई, इधर आ जाते हैं, वन वर्ड में आ जाते हैं, यहाँ पर क्या करना, उसके बाद आपकी एंडिंग हो जाएगी, आप छुट्टी पा जाएंगे, हम भी छुट्टी पा जाएंगे, ठीक है। देखिए लिखा 1 टीस्पून फुल, मतलब क्या कर देते हैं, टीस्पून मतलब समझते हैं, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, चम्मच, खरचुल नहीं चम्मच, ठीक है। अब यहाँ से चम्मच, एक चम्मच यदि दवा लेते हैं तो उसमें कितना ml आता है उसके आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें देखा जाए तो तुम्हारे पर लिखा टी स्पून फुल, मतलब टी स्पून फुल ले जाएगा 4 से लेके 5 ml होता है। यदि 4 से 5 ml लिखते हैं तो एक जेट आता है, इसे देखो एक्चुअल में 4.98 कुछ के ml आता है, तो हम 4 और 5 के बीच में लिखते हैं, तो 4 से लेके 5 ml के बीच में आता, तो 4 या 5 ml या 5 ml लिख देंगे तब भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है, लिखा है व्हाट डज एच मीन ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन, जैसे आपको प्रिस्क्रिप्शन पर्चे पे मान लेते कोई दवा लिखा रहता है तो कहते हैं भैया इसको बीडी खाना है, यानी ओडी खाना है, SOS खाना है, ऐसे बोलते हैं ना। या तो यहाँ पर लिखा है HS यदि लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन का तो उसका मतलब क्या बताना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है यदि देखा जाए, देखिए यानी यस से तुम्हारे पास क्या होता है, आवर ऑफ सीख, ठीक है, आवर ऑफ स्लीप होता है, ठीक है, यानी सोते समय आपको खाना पड़ेगा इसको। या तुम्हारे पास क्या कर देते HS मतलब क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाफ स्ट्रेंथ बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाफ स्ट्रेंथ बोल दिया जाता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका यानी HS का यानी जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है, ये आपको फुल नेम यहाँ से बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है व्हाट इज GMP, प्लीज इसे भी आप कमेंट में लिख के दिखाइएगा। GMP आप बढ़िया से पढ़े होंगे, तो GMP का क्या कर देना, फुल नेम आपको लिख के दिखाना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रयोग की जाती, तो अब यहाँ से आप पढ़े होंगे तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में हम 3 क्वेश्चन दे दिए, 8वां नंबर और एक स्टार्टिंग में दिए थे, और यहाँ पर तुम्हारे पास 18वां नंबर हमने दे दिया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर द रजिस्ट्रेशन,
ठीक है। रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट, मतलब कोई फार्मासिस्ट है, यदि उसे रजिस्ट्रेशन कराना तो उसके मिनिमम जो क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपके पास टोटल डी फार्मा होना चाहिए। यदि डी फार्मा हो तब भी अच्छी बात है, एम फार्मा तो और अच्छी बात है, बी फार्मा एम फार्मा कुछ भी हो सकता है, मगर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जो 2 साल का होता है आपके पास का होना चाहिए, डी फार्मा कंपलसरी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है विच वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब ऐसी कौन सी वैक्सीन है, ठीक है, कौन सी वैक्सीन है जो ट्यूबरकुलोसिस मतलब कहते हैं टीबी में प्रयोग की जाती है, उसका नाम तुम्हारे पास क्या होता है, BCG होता। अब कितने लोग ऐसे हैं जिसका BCG का फुल नेम आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, फुल नेम आप BCG, ठीक है, तो BCG का आपको क्या कर देना पड़ेगा, फुल नेम आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। तो ये टोटल था मेरे भाई 2024 के जितने भी आपके क्या थे क्वेश्चन, हमने क्या कर दिया यहाँ से पूरी तरह से कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब हमारा उद्देश्य है कि इसका सोल्यूशन आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाए एकदम इजी से इजी तरीके में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।